हेलो गाइस, ये कक्षा 10 साइंस का पहले चैप्टर का पार्ट 3 है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो कॉपर और जल का अणु बनता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है कॉपर में, और हाइड्रोजन है उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़कर उसका उपचयन हो रहा है और वो जल का अणु बना रहा है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन के साथ कराते हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें बनती है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का तो अपचयन हो रहा है और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। इसके बाद में पढ़ते हैं संक्षारण क्या होता है इसके बारे में। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, क्षारक या आर्द्रता या नमी जिसको बोलते हैं आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होना शुरू हो जाती है, वो कटना शुरू हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। इसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी की जो ऊपरी परत होती है वो काली हो जाना, तांबे की जो ऊपरी परत है वो उसका हरा हो जाना, ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। इसके बाद में इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है विकृत गंधिता, वो पढ़ते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद व गंध बदल जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। जैसे देखो, वसायुक्त जैसे अचार है या बनी हुई सब्जी होती है वो, तो ये सभी 2-4 दिन रखने के बाद में, या अचार है वो लंबे समय के बाद में वो उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। एक महत्वपूर्ण नोट है वो भी देख लीजिए कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैसें भरी होती है। तो चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैसें भरी होती है। अब नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी होती है चिप्स की थैलियों में, वो भी देख लो। क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है ना, वो कम क्रियाशील होती है। कम क्रियाशील होती है तो चिप्स है वो लंबे समय तक खराब नहीं होती, इसलिए चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैसें भरी होती है। धन्यवाद।